हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सभी लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, उसी सिलसिले में आज हम चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, इस चैप्टर के सेक्शन 3.6 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आज बच्चों हम सीखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक स्पेशल केस की बात हम करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं। अगर यहां पर एक स्पेशल केस आ जाए कि एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट, तब आप कैसे लिखेंगे, सवाल कैसे सोल्व करेंगे, आज हम इस बात को समझेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज a एंड रिमेन कांस्टेंट। जब एक वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोला जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे। लेट द वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 0। जब टाइम 0 है, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तब वेलोसिटी u है एंड द वेलोसिटी एट टाइम t be v। 10 बेटा क्या कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है और किसी टाइम t पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तब वेलोसिटी कितनी है, v। एक्सेलरेशन है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ऐसा ये कह रहे हैं। टाइम इंटरवल की बात करेंगे, 0 से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, फाइनल टाइम इज t, so t2 minus t1 और the time interval can be written as t। अब हमें पता है बेटा कि dv by dt बराबर a है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें अच्छे से पता है। यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसलिए आप इस इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में dv बराबर a dt, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो विद द लिमिट्स, कैसे कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी u था और जब टाइम t हुआ तब वेलोसिटी v हो गई, ऐसा लिख सकते हैं। आपने वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया। a कांस्टेंट है इसलिए वो हमें परेशान यहां पर नहीं करेगा। एज टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, उस हिसाब से हमने यहां लिमिट्स लिख दी है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द समेशन इज मेड ओवर v फ्रॉम u टू v। वेलोसिटी पर जो समेशन किया है वह आपने u से v तक किया। वेयर एज ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब टाइम वाली जगह पर, द समेशन इज मेड ऑन टाइम फ्रॉम 0 टू t। इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल, सोल्व करेंगे बेटा, dv का इंटीग्रेशन v मिल जाएगा, a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन विल बी t। लिमिट v में u से v तक और टाइम में 0 से t तक की आप लिमिट्स लिख सकते हैं। यहां पर आपको पता है बेटा, सोल्व करेंगे जब, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको समझा दिया है कि जब इंटीग्रेट आप करेंगे तो इट विल बी फ्रॉम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट v को v लिखा बेटा, लोअर लिमिट v को u लिखा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t माइनस 0 बेटा t बनता है, तो यहां पर लिमिट आ जाएगी 80। सोल्व करेंगे, v कैन बी रिटन एज v बराबर u प्लस 80। अगर कोई जूनियर ओलंपियाड के बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बेटा आई रिक्वेस्ट, ये रिलेशन आपके बहुत काम का है। सीनियर में तो 11th 12th में तो काम का है ही बेटा। v बराबर u प्लस 80, दिस इज नेम्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन के तौर पर आप इसे याद रखेंगे। इक्वेशन 3.12 में भी रिटर्न एज, इस इक्वेशन को ही वापस लिख रहे हैं बेटा। इस बार हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन x की टर्म्स में लिख रहे हैं। v कैन बी रिटन एज dx बाई dt। v को अगर dx बाई dt लिखेंगे विच विल बी इक्वल टू u प्लस 80। वेरिएबल सेपरेशन, टाइम का वेरिएबल अगर आप चेंज करें तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं dx बराबर u प्लस 80 dt, ऐसा लिख देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ बेटा, देखिएगा dx का इंटीग्रेशन, u प्लस 80 का इंटीग्रेशन, देखेंगे लिमिट टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट x। एट t बराबर 0 द पार्टिकल इज एट x बराबर 0, तो हमने यहां पर 0 लिखा है। एज टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t
the position changes from 0 to x. So the left hand side, the summation left hand side x के लिए the summation is made on the position from 0 to x, whereas on the right hand side time की बात हो रही है, the summation is made on time from 0 to t. Evaluating the integrals, the above equation becomes, देखिएगा dx का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया लिमिट 0 से x तक, प्लस के साइन को यहां पर तोड़ लेंगे, अलग अलग कर लेंगे बेटा, u का इंटीग्रेशन अलग, at का इंटीग्रेशन अलग। u तो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि फिक्स है किसी एक पर्टिकुलर मोशन के लिए, dt का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, a कांस्टेंट है, अंदर बचेगा t dt। dt का इंटीग्रेशन बेटा t आता है, t का इंटीग्रेशन dt के साथ t स्क्वायर बाय 2 आता है। अगेन सेकंड चैप्टर में इंटीग्रेशन की वीडियो आपके लिए तैयार की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज गो थ्रू इट, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। यहां पर लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट x थी, वैल्यूज पुट की x बना। यहां पर लोअर से अपर जाएंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t पुट करने पर ये बनेगा बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लोअर लिमिट 0 पुट करने पर 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इट कैन बी रिटन एज x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, सेकंड इक्वेशन के तौर पर इसे याद रखा जाता है। नाउ आगे देखेंगे बेटा, समझिएगा, आगे हम जब चर्चा करेंगे ध्यान देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3.12, इक्वेशन 3.12 की मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। देखिएगा जो आपने इक्वेशन लिखी थी v बराबर u प्लस एट, इस इक्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस एटी होल स्क्वायर। यहां पर v स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u80, a प्लस b के होल स्क्वायर को बच्चों ओपन किया है, जो कि आपके पास बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उस तरह से u और at को आपने सोल्व किया। यहां आप देख सकते हैं बेटा 2a अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो u स्क्वायर एज इट इज 2a कॉमन, एक तरफ बचेगा ut और एक तरफ बचेगा हाफ at स्क्वायर, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैन बी रिटन एज s, और यहां पर x कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो ये इक्वेशन बन जाती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। एक और इक्वेशन आपके पास तैयार है, इसका नाम है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि ऑर्डर यहां पर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट आपको इक्वेशंस का आइडिया होना चाहिए। इक्वेशन तीनों याद हो जाएं, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे बेटा, v बराबर u प्लस एटी, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। The three equations from 3.12 to 3.14 are collected below in table 3.1. They are very useful in solving the problems of motion in a straight line with constant acceleration. बहुत जरूरी बात है बेटा यहां पर कि constant acceleration के लिए ही वैलिड है। टेबल 3.1 यहां पर दे दी गई है, तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं, तुरंत प्रभाव से याद कर लीजिए। Remember that x represents the position of the particle at time t and note the distance traveled by it in time 0 to t. ये टाइम में डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आपको बताकर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, गोज अप टू 4 and then turns and is at 2 at time t, the distance traveled 6 होगी बेटा, 4 आगे 2 पीछे, बट ये आपको पोजीशन बताएगा, बट द पोजीशन इज स्टिल गिवन बाय x बराबर 2। अगर डिस्टेंस कैलकुलेशन करने बोला जाए तो उसका तरीका बच्चों अलग रहेगा, उस पर हम बात करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बट ध्यान रखिए x आपके पास पोजीशन बताता है। The quantities u, v and a may take positive or negative values depending on whether they are directed along positive or negative direction. Similarly, x may be positive or negative, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनकी जो साइन है प्लस माइनस वो इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर सर ने एक एग्जांपल भी आपके लिए दिया है बेटा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको वेलोसिटी की दे दी है, and it accelerates uniformly at a rate 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आगे ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ही पूछ लिए बेटा पहले सवाल में, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स
हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव करेगा। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। 3 सवाल आपसे पूछेगा। आई विल सजेस्ट एक बार आप जल्दी से वीडियो पॉज कर लें बच्चों, इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की चर्चा बिल्कुल क्लियर है। शुरू करते हैं बेटा इस सवाल का सॉल्यूशन सर ने किस प्रकार से आपको लिखकर दिया है। चर्चा करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वी हैव x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ताकि हम पोजीशन निकाल पाए। पार्टिकल की बात करें, पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पार्टिकल टर्न नहीं करेगा, सिर्फ स्पीड अप करेगा। अगर पार्टिकल में कहीं भी टर्न नहीं लिया है तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वहीं से डिस्टेंस भी मिल जाएगी बेटा। तो पहले सवाल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा, यू मे कैलकुलेट डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। सो वी हैव x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u इज 2.5, टाइम 2 सेकेंड पूछा है। हाफ एक्सेलरेशन 0.5 टाइम स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट की बेटा, आपको आंसर मिल चुका है 6 मीटर। सिंस द पार्टिकल डज नॉट टर्न बैक, इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पोजीशन ही आपके लिए डिस्टेंस हो जाएगी, 0 से चले 6 तक गए, तो डिस्प्लेसमेंट पूछें वो भी 6, डिस्टेंस पूछें वो भी 6 मीटर्स। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यहां पर आपके साथ में बात हो रही है। तो आइए ध्यान देंगे बेटा कि हमें पता है v बराबर u प्लस 80 लगाएंगे, टाइम बताना है कितना लगेगा। फाइनल वेलोसिटी 7.5, इनिशियल इज 2.5, एक्सेलरेशन इज 0.5 इंटू टाइम। इक्वेशन सोल्व की, आपको पता चला 10 सेकेंड पर आप ये वेलोसिटी अचीव कर लेंगे। राइट बच्चों, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा वी हैव, आगे क्या पूछ रहे हैं थर्ड सवाल में, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग 7.5 मीटर पर सेकेंड, कितना डिस्टेंस चलेंगे। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें पता है टर्न तो नहीं लेगा, तो पोजीशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हालांकि आपने क्योंकि टाइम निकाल लिया है, आप यहां पर x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, पर यहां पर सर ने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax से सोल्व किया है। वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वी नीड इज 7.5, उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी इज 2.5, 2 एक्सेलरेशन इनटू पोजीशन, सोल्व करने पर पोजीशन आती है 50 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप लोगों ने अच्छे से सही किया होगा। इसी सवाल को बच्चा, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आप x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं। कि कैसे करेंगे आइए देखते हैं बेटा। x आपने बताना है बेटा, u की वैल्यू आपके पास 2.5, टाइम इज 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 0.5, अगेन 10 टू द स्क्वायर इज 100, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। ये बन जाएगा बेटा आपके पास 25 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड 0.5 इज ऑल्सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 2 4, 100 खत्म बेटा, 25 बचेगा। 25 प्लस 25 इज 50 मीटर। इस तरह से भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे, आंसर वही 50 मीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एग्जांपल यहां पर सर ने आपके लिए दिया है। एग्जांपल 3.6, a particle having initial velocity u moves with a constant acceleration a for time t. Find the displacement of the particle in last 1 second. इस बार आपको वेरिएबल्स की टर्म्स में ही u, v और a की टर्म्स में ही सोल्व करना है। Evaluate it for u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t बराबर 100 सेकेंड्स। तो बेटा जल्दी से आप लोग एक बार खुद से वीडियो पॉज करके इस सवाल को अटेम्प्ट करें। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इस सवाल का। देखिएगा, द पोजीशन एट टाइम t इज s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब, अगर कोई पूछे 5th सेकेंड में बताइए, डेट मीन्स 4 to 5 सेकेंड में बताइए क्या हुआ, तो हम 0 से 5 की वैल्यूज निकालेंगे, इसमें से 0 to 4 की वैल्यूज माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ।
तो आइए देखते हैं बेटा, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। द पोजिशन एट टाइम t माइनस 1 सेकेंड अगर आप लिखने जाएंगे तो अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस 1। सो s डैश इज u t माइनस 1 हाफ a t माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे बेटा, सोल्व करने पर आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहां पर सर ने 1 को 1 ना लिखकर 1 सेकेंड लिखा है हर बार, उसका कारण अभी सर आगे एक्सप्लेन करेंगे भी। Thus the displacement in the last 1 second is st बराबर s माइनस s डैश। सोल्व करने पर ये रिजल्ट आपके पास आता है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बना, डेट इज u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। इस तरह का ये रिलेशन बना। अभी इसे याद भी करेंगे, बट अभी थोड़ा देखने में आपको ये रिलेशन अजीब लग रहा होगा, बट अभी हम इसे याद भी करने वाले हैं। इसमें से यूनिट जो लिखी है वो हटाकर कैसे करेंगे, अभी उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब सर ने सेकंड पार्ट में कहा कि वैल्यू बताइए, अगर u 5 है, a 2 है और t 10 है, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे। u इज 5, a इज 1 एंड t इज 10। वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, आंसर आ जाता है बेटा 24 मीटर। कि यहां पर आपसे पूछा गया 10th सेकंड में कितना चलेंगे, उसके लिए आपने इस इक्वेशन में t को 10 लिखा और आपको आपका आंसर मिल गया। यहां सर क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। समटाइम्स वी आर नॉट केयरफुल इन राइटिंग द यूनिट्स अपियरिंग विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज। सेकंड जो बार बार हम 1 सेकंड लिख रहे हैं, क्योंकि सीधा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड दिखना बंद हो जाएगा। इससे यूनिट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। Numerical values of the physical quantities. If we forget to write the unit of second in equation 1, अगर हम 1 सेकेंड नहीं लिखते हैं, s वहां नहीं लिखते हैं, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह का बन जाता है। आई विल सजेस्ट कि आप ये याद कर कि nth सेकेंड में, tth सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में कितना चले, u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। दिस इक्वेशन इज ऑफन यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द tth सेकेंड, लास्ट सेकेंड में जब भी कैलकुलेशन करनी है। हाउएवर यू कैन वेरीफाई डिफरेंट टर्म्स इन दिस इक्वेशन। अगर बेटा 3 टर्म्स हैं, उन्हें वेरीफाई करें। इन दिस इक्वेशन हैव डिफरेंट डायमेंशंस एंड हेंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। देखने पर ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है, क्योंकि टाइम का 1 सेकेंड आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिखेंगे, डेट विल बी l, वेलोसिटी लिखेंगे lt माइनस 1। आगे 1 सेकेंड भी था, वो यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस बात का ध्यान रखें। इक्वेशन 1 इज द करेक्ट फॉर्म विच वाज यूज्ड टू सोल्व पार्ट बी। ये इक्वेशन इसका एक्यूरेट फॉर्म है, बट इतने इस तरह से याद रखने में बच्चों को समस्या आती है। सो आई विल सजेस्ट याद आप इसी प्रकार करें। बस ध्यान रखें, दोनों कंपोनेंट्स में, दोनों हिस्सों में 1 सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। ऑल्सो नोट दैट दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे जरूरी बात, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड एंड नॉट नेसेसरीली द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट सेकेंड। अगर स्ट्रेट चल रहे हैं, बिना टर्न के चल रहे हैं, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, बट अगर वहां पर टर्न आ गया है तो डिस्टेंस ये फॉर्मूला नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखें। इसी के साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक स्पेशल केस मानते हुए हमने यहां पर कुछ चीजें सीखी। मेन बात, आई विल सजेस्ट अगेन टेबल 3.1 याद कर लीजिए। tth सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट को भी याद कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही बेटा। अगली वीडियो में हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करने वाले हैं, उसकी चर्चा भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खास तौर पर प्रैक्टिस लगातार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।